हाँ जी गाइज, मैंने बिजनेस में 1 करोड़ लगा रखा है, अंबानी कह रहा है 50% ओनरशिप मेरे को दे दो, मैं उससे कितनी कैपिटल मांगू? सर 1 करोड़, बहुत बढ़िया सर, आप 50% ओनर हो, आपने 50% ओनरशिप उसको दे दी, आपका 1 करोड़ लगा तो वो भी 1 करोड़ लाएगा। सर ये तो बहुत इजीली हमने बता दिया। चलो कैलकुलेटर पे फिगर बताएंगे, देखते हैं किस किस का कॉन्सेप्ट सॉर्टेड है। कैलकुलेटर पे फिगर बताएंगे। अभी रुक जाओ, अभी डिस्ट्रैक्ट मत हो, फोन तो है ना? फोन भी नहीं है, ऐसे ही बता देना, कॉपी पे लिख देना, ठीक है। मेरा पहला सवाल इधर सामने फोकस, अगर मैंने 1 करोड़ लगा रखा है, अंबानी को 50% ओनरशिप चाहिए, तो उसको कितना लाना है? कई बच्चे बोलते हैं 50 लाख। 50 लाख इज नॉट द करेक्ट आंसर, इस चीज को समझे। अगर 50% ओनरशिप मैंने अंबानी को दे दी तो मेरे पास कितनी बची? 50%। और मेरे 50% के लिए मेरा कितना पैसा लगा हुआ है? तो आप अपने 50 के लिए कितना लेकर आओगे? अगर 50% ओनरशिप मैंने अंबानी को दे दी तो मेरे पास भी 50% ही रह गई। अगर 50% ओनरशिप मैंने अंबानी को दे दी तो मेरे पास भी 50% रह गई, और मेरे 50% शेयर के लिए मेरा 1 करोड़ लगा है, तो आप अपने 50 के लिए कितना लेकर आओगे? 1 करोड़। ये तो बहुत आसानी से निकाल लिया तुमने। अब ध्यान से सुनना, मेरा 1 करोड़ लगा हुआ है, अंबानी कह रहा है मेरे को 20% शेयर चाहिए। गाइस हल्ला नहीं, कैलकुलेटर में बता दो उसको कितनी कैपिटल लानी है, हल्ला नहीं चाहिए। मेरा 1 करोड़ लगा है, अंबानी कह रहा है 20% शेयर चाहिए, कितनी कैपिटल? गलत गलत गलत, करेक्ट करेक्ट, 25 लाख इज द करेक्ट आंसर, 25 लाख इज द करेक्ट आंसर। कई लोगों ने वो बेवकूफी करी कि 1 लाख का 20%, 20 लाख रुपए, यहां गलत हो गई बात। गाइस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, यूनिटरी मेथड हमारे काम आता है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर 20% ओनरशिप मैंने अंबानी को दे दी तो मेरे पास कितनी बचेगी? 80%। तो 80% शेयर के लिए मेरा कितना पैसा लगा हुआ है? 100 लाख, 1 करोड़। अगर 80% शेयर के लिए मेरा 1 करोड़ लगा हुआ है, बोले तो 100 लाख, तो 20% शेयर के लिए उसको लाना है 100 लाख डिवाइड बाय 80 इंटू 20। हाँ या ना, कितना आता है? क्या बात समझ पाए? अगर 20% ओनरशिप मैंने अंबानी को दे दी तो 80% ओनरशिप ही बची मेरे पास। अगर 20% ओनरशिप मैंने अंबानी को दे दी तो 80% बची मेरे पास। अब 80% के लिए मेरा 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, तो 80% रिप्रेजेंट्स 1 करोड़, तो 20% के लिए उसको कितना लाना है? आप यूनिटरी मेथड की हेल्प लेंगे कि अगर 80% 1 करोड़ बोले तो 100 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20% कैसे निकलेगा? 100 लाख डिवाइड बाय 80 इंटू 20। ये बात समझ में आ गई? गाइस और बातें सुने, प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं। चलो आप लोगों का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने धंधे में 20 लाख रुपए लगाया, कोई दिक्कत? आप लोगों का एग्जांपल दे रहा हूं मैं सबसे पहले। आपने धंधे में 20 लाख लगाया, आपकी कैपिटल कितनी आ गई? बोलो गाइस, 20 लाख। और ये 20 लाख रुपए से आपने एक लैंड खरीद लिया, तो लैंड कितना आ गया यहां पे? क्या बात समझ पाए? आपने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी? 20 लाख। 20 लाख का कैश आ गया होगा, फिर ये कैश आपने यूज कर लिया एक 20 लाख का लैंड खरीदने में, आपका लैंड हो गया 20 लाख का। 5 साल निकल गए, क्या लैंड की वैल्यू इतनी रहेगी? सर बैलेंस शीट में तो इतनी रहेगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सर बैलेंस शीट में तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद भी लैंड की वैल्यू इतनी रहेगी। सर डेप्रीशिएशन, लैंड नहीं डेप्रीशिएट होता। सर एप्रीसिएशन, एप्रीसिएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने खरीदा उतने का रिकॉर्ड करो। 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की एसेट आपको जितने का पड़ा आप उतने का रिकॉर्ड करें। तो 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी क्या ये लैंड 20 लाख का ही नजर आएगा? डेप्रीसिएशन इसमें लगता नहीं, तो डिक्लाइन तो होगी नहीं वैल्यू। एप्रीसिएशन हम इग्नोर कर रहे हैं, क्यों? हम फॉलो कर रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब सब साथ हैं। आपका बिजनेस 20 लाख की कैपिटल, उससे खरीद लिया आपने 20 लाख का लैंड, 10 साल निकल चुके हैं, इस लैंड के आसपास हाईवे बन चुका है, इसके आसपास एक एयरपोर्ट आ चुका है। क्या इस लैंड की वैल्यू सच में 20 लाख है? इस लैंड की वैल्यू हो गई है 200 करोड़। समझाने के लिए आप समझ पाओगे, आपके 20 लाख की लैंड की वैल्यू हो चुकी है 200 करोड़, और 10 साल आपने वेट किया है। 20 लाख का लैंड खरीदा, 10 साल बाद उसकी वैल्यू हो चुकी है 200 करोड़। आप फॉलो कर रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, आप दिखा रहे हैं 20 लाख का। मैंने कहा मैं पार्टनर बनना चाहता हूं। कितनी कैपिटल लगाई है तुमने? कितनी कैपिटल लगाई तुमने? 20 लाख।
मैं भी 20 लाख देता हूं 50% ओनरशिप, मैं भी 20 लाख देता, क्यों मना कर रहे हो? तुमने 20 लाख लगा रखा है, मैं भी 20 लाख लगा रहा हूं, 50-50 ओनर, आधा लैंड भी मेरा। सर ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है सर, क्या 20 लाख रुपए लेके आप 100 करोड़ के लैंड के मालिक बन जाओगे? कह रहे सर ये तो झोल है, यहां तो हिस्टोरिकल क्या भाड़ में, कह रहे लैंड 200 का वैल्यू करेंगे हम। क्या बात समझ पा रहे? क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से आप अपना नुकसान करोगे? नहीं, कह रहे भाड़ में जाए कॉन्सेप्ट। ये थोड़ी है मैंने 20 लाख लगा रखा था, 20 की वैल्यू थोड़ी है, लैंड की वैल्यू 200 करोड़ हो चुकी है। तो क्या यहां पे जब 200 करोड़ की वैल्यू आएगी तो आपकी कैपिटल भी अपडेट हो जाएगी? हाँ है ना? जब लैंड 200 करोड़ का हो गया तो आपकी कैपिटल वैल्यू भी क्या 200 करोड़ हो गई। अब आप बोल रहे हो 50% ओनरशिप चाहिए, 20 लाख भूल जाओ, 10 साल पुरानी बात है वो, आपको भी 200 करोड़ लाने पड़ेंगे, तभी आप लैंड के मालिक बन पाएंगे। क्या बात समझ पा रहे? ये बात क्लियर हुई? तो क्या लैंड की पुरानी वैल्यू पे कैपिटल बेस्ड हो तो गड़बड़ हो रही है? क्या आप एग्री करते हैं? सोचो ना, आपने 20 लाख की कैपिटल लगाई, उस कैपिटल से आपने 20 लाख का लैंड ले लिया, 10 साल बाद भी वो लैंड हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से 20 लाख पे वैल्यू किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं पार्टनर बना लो। तो आपने 20 लगाया, मैं भी 20 लगाता हूं, 50% ओनर बन गया, 50% लैंड भी मेरा। क्या आप मेरे को 20 लाख रुपए में 100 करोड़ के लैंड का मालिक बनाने के लिए रेडी हो? आप कहोगे सर ये जो कैपिटल, ये जो लैंड की वैल्यू में एप्रिसिएशन हुआ है ये तो हमारा है ना, 10 साल तो हमने वेट किया ना, इसका फायदा आपको क्यों मिले? आप क्यों 20 लाख रुपए लगा के 100 करोड़ के मालिक बन जाओगे? ऐसा नहीं होने देंगे। तो आपने कहा भाड़ में जाए हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हम इस लैंड को करेक्ट वैल्यूएशन पे लेकर आएंगे ताकि कैपिटल अपडेट हो जाए और हम आपको बता पाए कि आपको कितनी कैपिटल देनी है। कोई दिक्कत? सुनना आप क्या हुआ? हुआ ये, अभी मेरे वाले एग्जांपल पे आ जाओ, मेरा कितना पैसा लगा हुआ था? 1 करोड़। अभी मेरे वाले एग्जांपल पे आ जाओ वापस, मेरा कितना पैसा लगा हुआ था? 1 करोड़। अंबानी को 50% ओनरशिप चाहिए, कितना पैसा लाना है? 1 करोड़। उसको 20% ओनरशिप चाहिए, कितना पैसा लाना है? 25 लाख। ये सबका सॉर्टेड है। अगर अंबानी को 50% ओनरशिप चाहिए तो मेरे पास भी 50 रह जाएगी, मेरा 1 करोड़ लगा तो उसको भी 1 करोड़ देना। अगर अंबानी को 20% ओनरशिप चाहिए तो मेरे पास 80 रह जाएगी, मेरा 80% के लिए 1 करोड़ लगा है, यूनिटरी मेथड, तो उसको 20 के लिए 25 लाख लाना पड़ेगा। 1 करोड़ डिवाइड बाई 80% इंटू 20%। किसी को कोई दिक्कत? अभी तक 100% क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, जिस दिन अंबानी पार्टनर बनने की बात कर रहा है उस दिन बैलेंस शीट कुछ ऐसी नजर आ रही है। मेरी कैपिटल आपको पता है, बोलो कितनी? 1 करोड़। उसमें आ रहा है एक लैंड, उसमें आ रही है एक मशीनरी और कुछ अदर एसेट्स। सर लैंड कितने का है? मैंने कहा लैंड है 50 लाख का। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बहुत पहले खरीदा था 50 का, आज की डेट में 50 का नजर आ रहा है। कोई दिक्कत? मशीनरी आ रही है मेरी 30 लाख की, ये भी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड हुई थी, बट ओवर द इयर्स इस पे डेप्रिसिएशन तमीज से लगा हुआ है, 10% पर एनम सो ऑन। फिर कुछ अदर एसेट्स आ गए, कितने के? 20 लाख के। अंबानी कह रहा है ये पकड़ो 100 लाख रुपए, 50 तुम्हारा 50 मेरा। मैंने कहा रुक जाओ अंबानी जी, ये लैंड इतने का है नहीं जितने का बैलेंस शीट में दिख रहा है। कह रहा क्या मतलब? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। मैंने कहा भाड़ में जाए हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, आप क्या 11वीं का कॉन्सेप्ट पकड़ के बैठे हो? मैं अपना नुकसान थोड़ी करूंगा। इस लैंड की वैल्यू में जो एप्रिसिएशन आया है उसका फायदा तुम्हें क्यों मिले? उसका फायदा मैं उठाऊंगा। तो जिस दिन आप आ रहे हो मैं लैंड को मार्केट वैल्यू के हिसाब से रीवैल्यू करूंगा, करेक्टली वैल्यू करूंगा। तो वो कह रहा बता भाई लैंड की कितनी वैल्यू हो गई? मैंने कहा मार्केट में रेट पता कर लो, 1.5 करोड़ का है। कह रहे क्या बकवास कर रहा है, 90 लाख का है। मैंने कहा डन, ठीक है। मैंने ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला था, मैं तो कोशिश करूंगा ना गाइस, क्या एसेट्स की वैल्यू बढ़ने की वजह से कैपिटल की वैल्यू बढ़ेगी और इन्फ्लेटेड कैपिटल की वजह से मैं उससे ज्यादा पैसा मांग पाऊंगा। तो मैंने बोला 1.5 करोड़, वो कह रहा 90 लाख का है। मैंने कहा डन। तो लैंड में कितना प्लस हो गया? तो इसकी वैल्यू हो गई गाइस, जो लैंड की वैल्यू में एक एप्रिसिएशन आया, एक गेन आया, ये गेन किसका है? लविश का है अंबानी का? लविश का। और लविश का गेन लविश की कैपिटल में प्लस। मेरा सवाल सुन लो फटाफट, जवाब देना आपने। अंबानी जी अगर आपको 50% ओनरशिप चाहिए तो कितना पैसा लाना है? 1 करोड़ 40 लाख। कैलकुलेटर पे अगर 20% चाहिए तो कितना लाना है? 20% चाहिए तो कितना लाना है? 20% चाहिए तो कितना लाना है? करेक्ट 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 35 लाख।
35 लाख, 35 लाख। एक बात समझो ना, क्या प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है? तो लैंड की वैल्यू पे जो गेन हुआ, जो मार्केट में वैल्यू 90 है, तो 40 लाख का जो गेन हुआ वो मेरा है ना। लैंड को तो मैं होल्ड कर रहा हूं बहुत सालों से। अंबानी तू तो अभी आया, लैंड को पिछले 5 साल से मैं होल्ड कर रहा हूं। मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट के चक्कर में उसको 50 का लिख रखा था, लेकिन आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू 90 है, तो मैं 90 की वैल्यूएशन पे आपको पार्टनर बनाऊंगा ना। अब 90 हुआ, जब 40 का गेन हुआ, उस 40 के गेन की वजह से मेरी कैपिटल अपडेट हो गई, 140 हो गई। अब 140 के बेसिस पे आपको 50% ओनरशिप चाहिए तो 140 दे देना, और 20% चाहिए तो मेरे पास 80% रह जाएगी, जिसके लिए मेरी कैपिटल 140 इन्वेस्टेड है। तो 20% के लिए अंबानी जी 140 डिवाइड बाय 80 इंटू 20 कितना ले आना? अंबानी कह रहा रुक। मैंने कहा क्या रुक? ठीक तो है, 20% ओनरशिप चाहिए, 35 लाख रुपए दे दो। अंबानी जी कह रहे ये मशीनरी बड़ी पुरानी है। मैंने कहा तो क्या हुआ पुरानी है तो? डेप्रिशिएट कर रखी है वैल्यू। कह रहे ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। पढ़ रखा है? कह रहे ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। क्या सड़ी पुरानी मशीनरी यूज कर रहे हो? कबाड़ में बेचो, कुछ नहीं मिलेगा इसका, 5 लाख रुपए मिलेगा। मैंने कहा 10 तो मिल जाएगा। कह रहे 10 तूने बोल दिया। कह रहे 10 तूने बोल दिया। क्या बात समझ पा रहे हो? मैंने कहा ओरिजिनल कॉस्ट तो बहुत ज्यादा थी अंबानी जी, 10% के हिसाब से मैं डेप्रिशिएट कर रहा था, 30 की वैल्यू है आज की डेट में। कह रहा ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, कबाड़ी वाला 2-5 लाख रुपए देगा। मैं कहा नहीं 10 तो दे ही देगा। कह रहे 10 दे देगा ना तो 10 की वैल्यूएशन पे ला। अंबानी जी मेरे एसेट की वैल्यू को 20 से माइनस करना चाह रहे हैं, कितने पे लाना चाह रहे हैं? क्या बात समझ रहे हो क्या रहा है? मैं एसेट की वैल्यू बढ़ा, अभी कैलकुलेट करने बैठ गए लोग, सबर रखो, पेशेंस पेशेंस। मैं एसेट्स की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मेरी कैपिटल अपडेट होके बढ़ जाए, उसके बेसिस पे मैं उससे कैपिटल मांग सकूं। वो मेरे एसेट की वैल्यू घटाने की कोशिश कर रहा है ताकि मेरी कैपिटल कम आए और उसको प्रोपोर्शनेट शेयर कम लाना पड़े कैपिटल का। क्या बात समझ पा रहे? अगर एसेट की वैल्यू बढ़ी तो कैपिटल बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई कैपिटल के बेसिस पे अंबानी को ज्यादा कैपिटल लानी पड़ेगी। अगर एसेट की वैल्यू घटी तो कैपिटल भी घट जाएगी, और घटी हुई कैपिटल के बेसिस पे अंबानी को कम कैपिटल लानी पड़ेगी। तो इनकमिंग पार्टनर जो आना चाह रहा है, जो पार्टनर की तरह एडमिट होना चाह रहा है, वो आपके एसेट्स की वैल्यू कम करने की कोशिश कर रहा है, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपने एसेट की वैल्यू बढ़ा चढ़ा के बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो म्यूचुअली एग्री कर जाए। मैंने बोला था 1.5 करोड़, वो 90 पे बोला तो मैं 90 मान गया। उसने बोला तो 5 लाख, मैंने 10 बोल दिया, मैं अपने उसमें फंस गया। ठीक है, मैं अपने गेम में फंस गया। ठीक है, मैंने 10 बोला, उसने कहा ठीक है। तो अब इस बेसिस पे गाइस ध्यान से सुनना, अब मेरी कैपिटल कितनी हो गई है? 1.20 की हो गई है। कोई डाउट है तो बताओ। 20 लाख का नुकसान हुआ ना। देखो लैंड पे 40, लैंड की वैल्यू एप्रिशिएट हुई, 40 लाख का फायदा हुआ, लविश की कैपिटल 40 लाख से बढ़ गई। मशीनरी की वैल्यू ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी की वजह से खत्म हो गई, 10 लाख पे आ गई। जो 20 लाख का नुकसान हुआ उसके वजह से मेरी कैपिटल 20 लाख से कम हो गई। अब सवाल, अगर उसको 50% ओनरशिप चाहिए तो कितना पैसा देना है? 120। 20% के लिए कितना देना है? करेक्ट, सबने हल्ला कर दिया। 30 लाख रुपए, 30 लाख। अरे हो गया बस। तो गाइस 80% के लिए मेरा कितना पैसा लगा है? 1.20। तो 20% के लिए कितना लाना है? कोई दिक्कत गाइस? एक बात बताओ, चलो ये तो बेसिक सेंस में हमें बात समझ में आ गई, ये तो बेसिक सेंस में बात समझ में आ गई। अगर कोई पार्टनर बनना चाह रहा है, एक सेकंड रुकेंगे प्लीज, ये तो बेसिक सेंस में, सामने फोकस, ये बात समझ में आ गई। अगर कोई पार्टनर बनना चाह रहा है तो उस दिन हम एसेट्स और लायबिलिटीज को करेक्टली वैल्यू करेंगे, जिसके वजह से कैपिटल अपडेट होगी, और उस अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे आप सामने वाले को बता पाओगे कि उसको कितनी कैपिटल लानी है। जिस दिन अंबानी जी पार्टनर बनना चाह रहे हैं, हम एसेट्स और लायबिलिटीज भी, सो लायबिलिटी कैसे आ गई, अभी एग्जांपल लेते हैं। हम एसेट्स, देव सामने फोकस, हम एसेट्स और लायबिलिटीज सबको करेक्ट वैल्यूएशन पे लेके आएंगे। हम बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को करेक्ट वैल्यूएशन पे लेकर आएंगे, जिसके वजह से कैपिटल अपडेट होगी, और अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे अंबानी जी को बताया जाएगा कि उनको कितनी कैपिटल लानी है। इनकमिंग पार्टनर अंबानी जी मेरे एसेट की वैल्यू को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, घटा के बोलने की बात कर रहे हैं, और मैं जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हूं अपने एसेट्स की वैल्यू को
बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। चलो बताओगे फटाफट। अंबानी जी मेरे लायबिलिटीज की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करेंगे या कम करने की? वो लायबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लायबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और मैं लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं हम इस बारे में बात करते हैं। गाइस ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, सामने फोकस कर रहे बात कर रहे, सुनो, सामने देखेंगे प्लीज सब। गाइस बातें नहीं होंगी, प्लीज सामने फोकस। क्या बैलेंस शीट में लैंड और मशीनरी के अलावा बहुत सारे और एसेट्स हैं? क्या एसेट छोड़ो लायबिलिटीज भी हैं? बैलेंस शीट में लैंड और मशीनरी के अलावा बहुत सारे एसेट्स हैं। एसेट्स साइड छोड़ो, लायबिलिटीज भी बहुत सारे। सर लायबिलिटी में कैसा हो सकता है? क्रेडिटर मर गया, घर वाले, अरे क्या हो गया, क्रेडिटर मार दिया, बताओ। अरे मर गया, मैंने थोड़ी मारा है, क्रेडिटर मर गया, उसकी कोई फैमिली है नहीं, क्या इस वजह से मेरा फायदा हुआ? पैसे नहीं देने अब, समझो समझो, मैंने 2 करोड़ देने थे, वो बंदा ही निकल लिया, फैमिली कोई पीछे है नहीं, तो क्या लायबिलिटी अब क्रेडिटर की 0 हो गई? लायबिलिटी खत्म होने की वजह से मेरी कैपिटल बढ़ गई कि ये नहीं देने यार, ये लायबिलिटी ऐसे यार, ये नहीं देने पैसे, तो कैपिटल बढ़ गई। अब भरी हुई कैपिटल के बेस पे ज्यादा मांग पाऊंगा। अंबानी कह रहा है लोन आ रहा है, मैंने कहा आ रहा है लोन, कह रहे मैंने तेरा सिबिल स्कोर चेक किया। सिबिल पता है? लोन में अगर तुम टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो स्कोर चेक कर सकते हो, क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर, ठीक है वैसे ही होता है सिबिल स्कोर। सीधा सामने फोकस करे। वो कह रहा तूने लोन नहीं चुकाया, मैंने कहा तो क्या हुआ? कह रहा है बैंक ने तेरे पे पेनल्टी लगा रखी है, तूने लायबिलिटी जितने की दिखाई है उतने की है नहीं, ज्यादा है, वो मेरी लायबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। गाइस कहानी घूम फिर के ये है, जिस दिन अंबानी जी पार्टनर बनना चाह रहे हैं, हम बैलेंस शीट के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को करेक्ट वैल्यूएशन पे लेकर आएंगे ताकि हमारी कैपिटल अपडेट हो जाए, और अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे मैं अंबानी जी को बता पाऊं कि उनको कितनी कैपिटल लानी है, फॉर 50%, फॉर 30%, फॉर 20%। जिस दिन अंबानी जी पार्टनर बनना चाह रहे हैं उस दिन मैं बैलेंस शीट के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को करेक्ट वैल्यूएशन पे लेके आऊंगा, रीवैल्यू करूंगा ताकि कैपिटल मेरी अपडेट हो जाए, और अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे मैं उनको बता पाऊं कि 50% के लिए कितनी लानी है, 30 के लिए कितनी लानी है, 20 के लिए कितनी लानी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? सर ऐसे तो बहुत सारे होंगे, मशीनरी बढ़ गई, इधर सुनो, मशीनरी बढ़ गई कैपिटल प्लस हो गई, मशीनरी तो घटी थी, सॉरी लैंड बढ़ा था, इधर सामने फोकस, लैंड बढ़ गया कैपिटल बढ़ गई, मशीनरी घट गई कैपिटल घट गई, क्रेडिटर घट गया कैपिटल बढ़ गई। सोचो सोचो, फायदा नुकसान सोचो, फायदा हो रहा है तो कैपिटल में प्लस, नुकसान हो रहा है तो कैपिटल में माइनस। लविश की कैपिटल फायदा नुकसान पे अपडेट हो रही है, एसेट्स और लायबिलिटीज के इंक्रीज डिक्रीज के वजह से लविश की कैपिटल अपडेट हो रही है, और अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे आप अंबानी को बताओगे कि उसको कितनी लानी है। फोकस, लैंड की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई तो लविश की कैपिटल बढ़ गई, मशीनरी की वैल्यू ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी गिर गई तो लविश की कैपिटल गिर जाएगी, क्रेडिटर मर गया, क्रेडिटर खत्म, कैपिटल बढ़ गई। जैसे खुश हो रहे, क्रेडिटर मर गया 2 करोड़ का, 2 करोड़ से कैपिटल बढ़ गई, लोन की वैल्यू पेनल्टी की वजह से बढ़ गई, कैपिटल कम हो गई। तो सर ये तो बहुत सारे नफा नुकसान है, हम कैपिटल में प्लस माइनस ही करते रहेंगे क्या? सर बचपन में करा था अकाउंटिंग इक्वेशन, बचपन 11वीं की शुरुआत में, गाइस बचपन में करा था अकाउंटिंग इक्वेशन, कुछ याद आ रहा है? एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, कैपिटल, इनकम प्लस एक्सपेंस माइनस इनकम प्लस एक्सपेंस माइनस इनकम प्लस एक्सपेंस माइनस। लेकिन क्या आप अकाउंटिंग करते वक्त इनकम और एक्सपेंस इकट्ठे करते हो? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इस अकाउंट का नाम। तो उन्होंने कहा क्या लैंड बढ़ गया ले कैपिटल प्लस, मशीनरी घट गई ले कैपिटल माइनस, क्रेडिटर घट गए ले कैपिटल प्लस, लोन बढ़ गया ले कैपिटल माइनस। क्या इंडिविजुअली आप असेस करके कैपिटल में प्लस माइनस करोगे, या पीएनएल जैसे इकट्ठा कर लो? लैंड बढ़ गया कैपिटल प्लस, मशीनरी घट गई कैपिटल माइनस, क्रेडिटर घट गए कैपिटल प्लस, लोन बढ़ गया कैपिटल माइनस। क्या हर नफा नुकसान कैपिटल में प्लस माइनस हो रहा है? तो इन्होंने कहा जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के आप डेबिट साइड पे सारा नुकसान बुक कर रहे थे, क्रेडिट साइड पे सारा फायदा, बना लो ऐसा अकाउंट। हमने कहा बना लेते हैं। हाँ जी गाइस, आप मेरी हेल्प करेंगे। मैंने एक अकाउंट बना दिया, डेबिट ऑल, बोलो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारा नुकसान डेबिट साइड पे,
क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट साइड पे सारा नुकसान। नुकसान कब होता है? नुकसान कब होता है? एसेट की वैल्यू घटने पे और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ने पे। नुकसान कब होता है? एसेट की वैल्यू घटने पे, लायबिलिटी की वैल्यू। फायदा कब होगा? एसेट की वैल्यू बढ़ने पे, लायबिलिटी की वैल्यू। तो सारा नफा नुकसान हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक अ पीएनएल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारा नुकसान इस तरफ, एसेट घटने का, लायबिलिटी बढ़ने का। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, सारा फायदा इस तरफ, एसेट बढ़ने का, लायबिलिटी घटने का। कोई दिक्कत? अब एसेट घट गया, लायबिलिटी बढ़ गई, क्या वो डेबिट साइड में डील होगा? एसेट घट गया, नुकसान, लायबिलिटी बढ़ गई, नुकसान, नुकसान आएगा डेबिट साइड। एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी कम हो गई, फायदा किधर? लैंड की वैल्यू 40 लाख से बढ़ गई, नफा है नुकसान? बस हो गया। लैंड की वैल्यू 40 लाख से बढ़ गई, नुकसान हुआ या फायदा? फायदा किधर जाएगा? तो 40 लाख का फायदा हुआ लैंड की वजह से, 40 लाख का फायदा हुआ लैंड की वैल्यू बढ़ने की वजह से। मशीनरी की वैल्यू 20 लाख से कम हो गई, नुकसान या फायदा? नुकसान। 20 लाख का नुकसान हुआ मशीनरी की वैल्यू गिरने की वजह से। डीपी निकालते थे, उससे पहले नेट प्रॉफिट निकालते थे, तो यहां भी नेट निकाल लो। नेट कितना आ गया? एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को करेक्ट वैल्यूएशन पे लाने के लिए रीवैल्यू करने की वजह से हमारा नेट में गेन हो रहा है कितना? रीवैल का गेन, रीवैल्यूएशन की वजह से गेन हो गया कितना? 20 लाख का। गाइस अभी अभी आपने यही किया था क्या? अभी अभी आपने यही किया क्या? नेट में 100 का 120 हो गया था। 40 लाख लैंड बढ़ गया, वो प्लस हो गया। 20 लाख मशीनरी घट गई, वो माइनस हो गया। तो कैपिटल अपडेट हो गए, 100 से 120 हो गई। 120 के बेसिस पे आपने अंबानी जी को बता दिया 50% लाना है तो 120 लाना पड़ेगा, 20% लाना है तो अभी निकाला 30 लाना पड़ेगा। तो गाइस ध्यान से सुनेंगे, यहां पे ये मैंने अभी आपके सामने रखा। सर इसका नाम क्या है? पीएनएल अकाउंट। मैंने कहा पीएनएल का ही भाई है, यहां पे एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जा रहा है, तो नाम रखा मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड पे नुकसान, नुकसान कब हो रहा है? एसेट की वैल्यू घट रही है या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। क्रेडिट साइड पे फायदा, फायदा कब हो रहा है? एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है। नेट में गेन आ गया कितना? 120। गाइस ध्यान से देखें, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते थे, कौन पार्टनर है? एक लविश है, एक अंबानी है। सर अभी तो लविश ही है, मैंने कहा अंबानी भी आ रहा है ना, ले लो उसको, अंबानी को भी साथ में ले लो। हां जी, मेरी कैपिटल बैलेंस ब्रॉट डाउन थी कितनी? मेरी कैपिटल बैलेंस ब्रॉट डाउन थी कितनी? 1 करोड़। ये रिवैल्यूएशन का गेन मेरी कैपिटल में प्लस होगा या माइनस होगा? जो रिवैल्यूएशन के वजह से गेन हुआ, एसेट्स और लायबिलिटीज की करेक्ट वैल्यूएशन की वजह से, रिवैल्यूएशन की वजह से जो 20 लाख का गेन हुआ, 40 का गेन लैंड पे है, 20 का लॉस मशीनरी पे। नेट में बोलूं तो रिवैल्यूएशन गेन 20 का है। ये रिवैल्यूएशन का गेन मेरी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज? इंक्रीज करेगा। कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। तो गाइस रिवैल गेन क्या करूं? मेरी कैपिटल में प्लस कर दो, क्रेडिट कर दो। रिवैल का गेन आ गया कितना? 20 लाख। अब मेरी कैपिटल बैलेंस कैरी डाउन कितनी हो चुकी है? 120। क्या आप सोच पा रहे हैं? हां जी, अंबानी जी कह रहे हैं 20% शेयर दे दो, तो मैंने भी बोला 80% शेयर के लिए मेरा 120 लगा है, तो आप 20 के लिए कितना ले आए? देव सामने 30 लाख ले आए। गाइस अंबानी जी 30 लाख की कैपिटल ला रहे हैं, एंट्री बोलो कैश टू कैपिटल। तो यहां पे आ गया बाय कैश कितना? 30। और अंबानी की कैरी डाउन भी कितनी हो गई? 30। अब टोटल कैपिटल कितनी है? 150 का 80% क्या मैंने लगा रखा है और 20% अंबानी जी ने। 6 मार्क में करना क्या है सर? 6 मार्कर क्वेश्चन में करना क्या है? एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। सर 6 मार्क में ये आ रहा है क्वेश्चन, एक नहीं 3 आ रहे हैं। 80 मार्क्स के पेपर में, ज्यादा खीखी मत कर, इधर सामने देख ले, 80 नंबर, इधर सामने फोकस। 80 मार्क्स के पेपर में 6 मार्क के 3 क्वेश्चन, 18 नंबर। क्या बोल रहा है? बना दो रीवैल्यूएशन अकाउंट,
जो पीएनएल का ही भाई है। डेबिट साइड पे नुकसान, क्रेडिट साइड पे फायदा। नुकसान कब? एसेट घट गया, लायबिलिटी बढ़ गई। फायदा कब? एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी घट गई। नेट निकाल लो। क्यों कैपिटल को इंडिविजुअली पोक करना है? इनकम प्लस एक्सपेंस माइनस फायदा प्लस नुकसान माइनस, नहीं, आप वो नफा नुकसान इकट्ठा करो जैसे पीएनएल में इकट्ठा करते थे एक्सपेंसेस और इनकम्स। नेट निकालो, नेट से कैपिटल अपडेट होगी और अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे आप बता पाओगे कि उसको कितनी कैपिटल लानी, कोई दिक्कत? और फिर बना दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो सर फंडामेंटल में सीखा था, बस वही है, ये वही फंडामेंटल्स वाला पॉइंट है। गाइस आगे बढ़े, इसमें किसी को कोई डाउट? ध्यान से देखेंगे, क्या अंबानी पार्टनर बन चुका है? इलॉन आना चाह रहा है। अब आपने इलॉन के साथ कहानी को डील करना है। सब साथ हैं? मैं अकेला चला रहा था, अंबानी का एडमिशन मैंने कर दिया आपके सामने, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। आपका भी यही टास्क है। इलॉन आना चाह रहा है, फर्स्ट फोकस रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो गाइस आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, फटाफट कॉपी पेन निकालो, जल्दी 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 जल्दी। फटाफट बोलेंगे। फायदा है, नुकसान? लैंड की वैल्यू इंक्रीज कर दो, बिल्डिंग की वैल्यू रिड्यूस कर दो, फर्नीचर रिड्यूस कर दो, क्रेडिटर को 50 नहीं देने, बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट फटाफट। ये बैलेंस शीट है उस दिन की जिस दिन इलॉन पार्टनर बनना चाह रहा है। ये बैलेंस शीट है उस दिन की, लविश अंबानी पार्टनर है, वो एक टीम में, इलॉन पार्टनर बनना चाह रहा है, और हम एसेट्स और लायबिलिटीज को करेक्ट वैल्यूएशन पे ला रहे हैं ताकि अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे इलॉन को बता पाए कि उसको कितना लाना है। ये क्यों अटक गया? एक सेकंड रुको, चल जा ब्रो, एक सेकेंड। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया आपने, जस्ट प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, नेट में गेन निकाल लो। क्यों, क्या दिक्कत हो गई? पीएनएल ही तो बनाना है रितिका, पीएनएल ही तो बनाना है, जस्ट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सामने देखे, सामने देखो, मैं सवाल पूछूंगा फिर आपसे। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज नथिंग बट अ पीएनएल अकाउंट। नफा नुकसान इकट्ठा कर रहे हैं, डेबिट साइड पे नुकसान, क्रेडिट साइड पे फायदा। लैंड की वैल्यू 5 लाख से बढ़ गई, फायदा है, नुकसान? क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हैरान क्यों हो रहे हो? इधर सामने फोकस। रीवैल्यूएशन इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस का भाई। रीवैल्यूएशन इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस का भाई। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट साइड पे नुकसान बुक होगा, एसेट की वैल्यू घटने का, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ने का। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट साइड पे फायदा बुक होगा, एसेट की वैल्यू बढ़ने का, लायबिलिटी की वैल्यू घटने का। मैं कह रहा हूं हर ट्रांजैक्शन, हर एसेट और लायबिलिटी के करेक्ट वैल्यूएशन की वजह से, रीवैल्यूएशन की वजह से कैपिटल अपडेट हो रही है। तो लैंड बढ़ गया, कैपिटल प्लस, मशीनरी घट गई, कैपिटल माइनस, क्रेडिटर घट गए, कैपिटल प्लस, लोन बढ़ गया, कैपिटल माइनस। तो ये इंडिविजुअली कैपिटल को पोक करना बंद करो। लैंड बढ़ गया, कैपिटल प्लस, मशीनरी घट गई, कैपिटल माइनस, क्रेडिटर घट गए, कैपिटल प्लस, लोन बढ़ गया, कैपिटल माइनस। तो हमने कहा इन सबको इकट्ठा कर लो, इनकम और एक्सपेंस को इकट्ठा करके नेट रिजल्ट निकाल के कैपिटल में डालते थे ना, वही कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर। डेबिट साइड पे नुकसान बुक करो, एसेट घट गया, लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिट साइड पे फायदा बुक करो, एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी घट गई। जो भी नेट आ रहा है वो कैपिटल अपडेट कर देगा, अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे इलॉन को बता देना उसको कितनी लानी है, यही आपने बताना है गाइस। लैंड की वैल्यू बढ़ गई 5 लाख से, फायदा नुकसान? हरनूर सामने, फायदा किधर जाएगा? कौन बोला डेबिट? डुबा के मारूं? अब नहीं बोल रहा कोई। लैंड की वैल्यू बढ़ गई है 5 लाख से, फायदा है, नुकसान? फायदा। ये फायदा किसका है? इलॉन का या लविश अंबानी का? लविश अंबानी का। जब अंबानी आ रहा था तो सारा फायदा लविश का था, उसकी अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे आप अंबानी को बता रहे थे। अब ये फायदा इन दोनों का है, कर रहे हैं बात इस बारे में। गाइस किधर लिखूं मैं? 5 लाख का फायदा किस वजह से हुआ? लैंड की वजह से। बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से रिड्यूस हो गई, फायदा है, नुकसान? नुकसान। 1 लाख किस वजह से? बिल्डिंग।
फर्नीचर रिड्यूस हो गया 50,000 से, नुकसान डेबिट साइड। क्रेडिटर को कम देने हैं, नेट में बात करो, नेट रिवैल गेन 4 लाख। लविश और अंबानी पार्टनर्स हैं 3:1 के रेशियो में। तो गाइस ये एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन का 4 लाख का फायदा, लविश का कितना? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, लविश का, अंबानी का, कोई दिक्कत? इलॉन, फोकस करो, कॉन्सेप्ट क्या है? इलॉन, जिस दिन तू पार्टनर बनना चाह रहा है, हम एसेट्स और लायबिलिटीज को करेक्टली वैल्यू करेंगे, रीवैल्यू करेंगे। गाइस कॉन्सेप्ट सुन लो एक लाइन में। इलॉन, जिस दिन तू पार्टनर बनना चाह रहा है, हम उस दिन एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को करेक्टली वैल्यू करेंगे, रीवैल्यू करेंगे, जिसके बेसिस पे हमारी कैपिटल अपडेट होगी। और अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे हम तेरे को बता पाएंगे कि तेरे को 20% के लिए कितनी लानी है, 30% के लिए कितनी लानी है। बात समझ पाए? इलॉन, जिस दिन तू पार्टनर बनना चाह रहा है, उस दिन हम एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को करेक्टली वैल्यू करेंगे, रीवैल्यू करेंगे, जिसके वजह से हमारी कैपिटल अपडेट होगी। और अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे ही हम तुमको बता पाएंगे तुझे कितनी कैपिटल लानी है। कोई दिक्कत? मेरा सवाल सुन लो, लविश और अंबानी की कैपिटल थी कितनी? 12 और 4। रीवैल्यूएशन के बाद लविश की कितनी और अंबानी की कितनी? सवाल सुन लो, कैलकुलेटर पे आंसर चाहिए, मुंह से हल्ला नहीं चाहिए। इलॉन कह रहा है तुम बता दो 20% के लिए कितना लाना है। इलॉन कह रहा है आप लोग बता दीजिए 20% के लिए मेरे को कितना लाना है। हल्ला नहीं चाहिए। गलत, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ ये नहीं करेक्ट, गलत, करेक्ट 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 करेक्ट, गलत, करेक्ट। इलॉन 20% शेयर के लिए कितना लाएगा? करेक्ट करेक्ट हाँ, 0 एक्स्ट्रा, गलत गलत, 56 नहीं है, गलत, करेक्ट 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 करेक्ट, सॉरी गलत, करेक्ट करेक्ट। 5 लाख इज द करेक्ट आंसर। किस किस का 5 लाख आ गया था? बहुत सारे बच्चों को आ गया था। हाँ जी, ध्यान से सुनेंगे, सुन लो सुन लो सुन लो। इधर गेम खेलते हैं, इधर गेम खेलो मेरे साथ। इसके बाद क्या बनेगा आप बताओ? इसके बाद क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल, लविश, अंबानी, इलॉन। सर इलॉन तो अभी आया नहीं, कोई नहीं, ले लो, अगले को अंदर ले लो। हाँ जी, आप बताएं बैलेंस ब्रॉट डाउन, लविश की अंबानी की कैपिटल थी कितनी? 12 और 4, 12 लाख, 4 लाख। ये रिवैल्यूएशन का गेन इनकी कैपिटल में क्या होगा? प्लस, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, रिवैल्यूएशन का गेन लविश को कितना मिला? अंबानी को। इनकी कैपिटल कैरेट डाउन कितनी कितनी हो गई? अब ये दोनों मिलके इलॉन को बोल रहे हैं हमारा 20 लाख लगा हुआ है। ये दोनों मिलके, अब ये एक टीम है, लविश और अंबानी एक टीम में है, वो इलॉन को बोल रहे हैं कि हम दोनों का 20 लाख रुपए लगा हुआ है, और अगर हम तेरे को 20% शेयर दे देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 80%। तो गाइस अगर सामने फोकस, अगर 80% शेयर के लिए लविश और अंबानी 20 लाख लगा के बैठे हैं, तो 20% शेयर के लिए उसको कितना लाना है? कितना लाना है? तो ये जो 20 लाख का 20% करे जा रहे हैं, डूब मरो, वही कर रहे हो तुम। 1 करोड़ का 50 लाख, तुम वही गलती रिपीट कर दी तुम लोगों ने। ठीक है, किस किस का 5 लाख आ गया था एक बार? बहुत बढ़िया, आ गया था ना? हाँ ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया सबको। अब ये दोनों मिलके इलॉन को बोल रहे हैं कि देखो, ओरिजिनली ध्यान से सुनना, ओरिजिनली लविश और अंबानी का मिला के 16 लाख लगा हुआ था, हाँ है ना? ओरिजिनली लविश और अंबानी का 16 लाख लगा हुआ था, लेकिन जब इन्होंने रीवैल्यूएशन करा, करेक्ट वैल्यूएशन पे लेके आए एसेट और लायबिलिटी को, तो इनकी कैपिटल अपडेट हो गई, 20 हो गई, 4 का गेन हुआ। इधर शौनिश सामने, ओरिजिनली लविश और अंबानी का टोटल 16 लाख रुपए लगा हुआ था, लेकिन जब इन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज को करेक्टली वैल्यू किया, रीवैल्यू किया, तो उस गेन के वजह से कैपिटल 16 से बढ़ के 20 हो गई, 4 का गेन प्लस हो गया दोनों में। अब वो बोल रहे हैं तेरे को 20% शेयर चाहिए तो हमारे पास 80 रह जाएगा, हमारे 80% शेयर के लिए हमारा
कितना लगा हुआ है? 20 लाख लगा हुआ है, तो तू 20 के लिए 5 लाख लेकर आ। 20 का 20% नहीं करना था। सॉर्टेड? बोलो गाइस, ये बात समझ में आ गई? अब क्या नहीं समझ में आ, बताओ? 5%? 5% तो कोई गेम ही नहीं है। 5% क्या नहीं समझ में? 5 लाख। ध्यान से सुनो, मैं इंडिविजुअली बोल रहा हूं। मेरा 20 लाख रुपए लगा हुआ है, आपको 20% शेयर चाहिए, आपको कितना पैसा लाना? 5 लाख। अगर मेरा 20 लाख, सुनो, अगर इधर हरनूर सामने मेरा 20 लाख लगा हुआ है, आप 20% शेयर मांग रहे हो, तो मेरे पास कितना रह जाएगा? 80%। अब 80% शेयर मेरे पास रह जाएगा, और उस शेयर के लिए मेरा 20 लाख रुपए लगा हुआ है, तो यूनिटरी मेथड 80% रिप्रेजेंट्स 20 लाख। उसमें लविश और अंबानी कंबाइन है, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, 80% रिप्रेजेंट्स 20 लाख की कैपिटल, तो 20% रिप्रेजेंट्स 20 डिवाइड बाय 80 इंटू 20। क्या बात समझ में आती है? 5 लाख सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? गाइस, रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स आड़े टेढ़े हो सकते हैं, तो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स टेक्निकल हो सकते हैं, तो इनकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पे गेम खेल रहे हैं। अगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो वो गड़बड़ करेगा। पहले मेरी बात सुन लो। पैसे आते हैं, उसकी कैपिटल में आ गए ना, इलॉन की कैपिटल में। इलॉन जो कैपिटल ला रहा है वो उसकी है, कल को वो छोड़ के जाता तो वापस लेके जाएगा अपना सूटकेस। अब उसकी कैपिटल लविश अंबानी की थोड़ी हो जाएगी। करेंगे, कर रहे हैं बात हम। एक बात बताओ, एक सेकेंड, क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट के चक्कर में आप अपने लैंड 50 लाख का था, आपने 50 लाख का था, क्या आप 50 लाख में पार्टनर बना लोगे मेरे को? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटेंसी ऊपर हो गई, नुकसान कर लोगे? फिर मैं कह रहा हूं भाड़ में क्या कॉन्सेप्ट में नुकसान थोड़ी करूंगा। इंटरनेशनली तो फेयर मार्केट वैल्यू चलता है। बेसिस छोड़ो, अगर अगला आ रहा है तो करेक्ट वैल्यूएशन जरूरी है। हाँ, अगर एक बात समझे, फोकस, अंबानी तुझे पार्टनर बनना है, मैं लैंड की वैल्यू को करेक्ट वैल्यूएशन पे लूंगा। क्या बिजनेस की वैल्यूएशन करी जाती है? शार्क टैंक यार, एक तो देखा होगा, एक एपिसोड तो देखा होगा, अगले की वैल्यूएशन की जाती है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज, हिस्टोरिकल कॉस्ट खेलोगे, फेयर मार्केट वैल्यू खेलोगे? फेयर मार्केट वैल्यू खेलोगे। अगले की वैल्यूएशन फेयर मार्केट वैल्यू पे होती है। तुम रिकॉर्ड करके बैठे हो प्लांट एंड मशीनरी 5 करोड़ का, कबाड़ा हो रखा है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जो इन्वेस्टर अंबानी अगर परसेंटेज ओन करने आएगा तो वो कहेगा नहीं इसको सही वैल्यू कर। तुम एक मशीनरी एसेट में डाल के बैठे हो, वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। अंबानी कहेगा नहीं कि भाई मैं इन्वेस्टर हूं, मैं परसेंटेज शेयर लेने आया हूं, इस मशीनरी की वैल्यू को सही वैल्यूएशन पे करो। वैल्यूएशन यही तो होती है। मैं अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने की कोशिश करता हूं, एसेट बढ़ा रहा हूं, लायबिलिटी घटा रहा हूं, अगले वाला मेरी वैल्यूएशन कम करने की कोशिश कर रहा है, एसेट की वैल्यू कम कर रहा है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ा रहा है। शार्क टैंक में ये तो हो रहा है। वैल्यूएशन कैसे की जा रही है? ऐसी की जा रही है। हाँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना कि इन्वेस्टर गलत हो जाए। सोचो ना, आप अपना नुकसान थोड़ी कर लोगे। आपका लैंड, आपका 50 लाख का लैंड, 50 लाख का था, कितना, 20 लाख का लैंड था, आपका 20 लाख का लैंड, उसकी मार्केट में वैल्यू 200 करोड़ है। क्या बोलोगे हाँ भाई 20 लाख रुपए दे दे, आधे लैंड का मालिक बन जा? तो आप अपना नुकसान थोड़ी करोगे एक सड़े से कॉन्सेप्ट के चक्कर में। अकाउंटिंग ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग तक ठीक है, लेकिन भाई तू आ रहा है तो मैं लैंड की करेक्ट वैल्यू लूंगा। वो भी कह रहा है फिर मशीनरी की भी ठीक कर लियो। क्या बात समझ पा रहे? करेक्ट वैल्यूएशन जरूरी हो गया। गाइस, ये कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, हमारी औकात में आज यहीं तक है, बाद में हमें औकात इन सब की भी बनानी है। और डरा दिया, डरा दिया हो। औकात में यहीं तक है, औकात आगे की भी बनानी है। ठीक है, ये बनानी है, धीरे धीरे बनेगी। सुनो, एक मेरी पॉइंट सुन लो, ये कोई सवाल नहीं है, ये कोई एक सवाल नहीं है, हर पॉइंट आपको रीवैल्यूएशन की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग करवाने के लिए, हर पॉइंट इंडिपेंडेंट है। ये कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, फर्नीचर को इतना कर दो, मशीनरी को इतना कर दो, बिल्डिंग को इतना कर दो। ये फर्नीचर पे अलग अलग पॉइंट बोल रहा है, फर्नीचर को 10% कम कर दो, फर्नीचर को 50 तक ले आओ, फर्नीचर को 30 पे ले आओ। तो ये अलग अलग रीवैल्यूएशन के पॉइंट है जिनको इंडिपेंडेंटली डील करना है। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये कोई एक सवाल नहीं है
जिसमें बोला गया कि मशीनरी कम कर दो, लैंड बढ़ा दो, क्रेडिटर कम कर दो, लोन बढ़ा दो, ये कोई सवाल नहीं है, ये रीवैल्यूएशन की प्रैक्टिस है। हर एक पॉइंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जिससे आपकी रीवैल्यूएशन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। गाइस सामने देखें, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। डेबिट साइड पे नुकसान किस चीज का? एसेट, बोलो, एसेट घटने का, लायबिलिटी। क्रेडिट साइड पे फायदा किस चीज का? एसेट, लायबिलिटी। कोई दिक्कत? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट साइड पे नुकसान बुक होगा, एसेट घट गया, लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट साइड पे फायदा बुक होगा, एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी घट गई। पहला पॉइंट, ए पॉइंट, फर्नीचर कितने का है? कह रहा रिड्यूस कर दो 10% से। नुकसान कितने का है? नुकसान कितने का है? 4000 का। किधर लिखूं? 4000 का नुकसान किस वजह से हुआ? फर्नीचर। ये हो गया आपका पॉइंट ए। कई बच्चे इसको कैलकुलेट करके नेट आंसर बताएंगे, ये बेवकूफी मत करना, ये कोई पूरा सवाल नहीं है। सर बार बार डरा रहे हो। हां जी, एक बार सी पॉइंट देखें। फर्नीचर है कितने का? उसको ले आओ 50 पे, मतलब ये इंडिपेंडेंट पॉइंट्स हैं। ए को नहीं देखना जब सी देख रहे हो। ए बी सी डी इंडिपेंडेंट पॉइंट्स है। ये मैं बता रहा हूं, कहां लिखा क्या? मैं बता रहा। हाँ जी, इधर सुनो, ये रीवैल्यूएशन की प्रैक्टिस है। एक बात बताओ ना, फर्नीचर की रीवैल्यूएशन बार बार क्यों बोलेगा? एक ही बार बता देगा ना ये करो। अगर वो बार बार फर्नीचर का पॉइंट बोल रहा है, मतलब वो आपको रीवैल्यूएशन की प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा है। हर एक पॉइंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, पिछला वाला नहीं देखना। अब फर्नीचर है कितने का? वो कह रहा है ले आओ 50 पे। 10 का गेन किधर? क्रेडिट पे 10,000। क्या बोलूं इसको? फर्नीचर। चलो अब मेरी हेल्प करो बी में। बी, बिल्डिंग को एप्रिशिएट कर दो 20% से। 1 लाख का फायदा किधर? क्रेडिट 1 लाख। क्या बोल दूं इसको? बी पॉइंट। कंप्लीट करो आगे, आप कंप्लीट करो इसको। हो गया? किस किस का हो गया? 2 बच्चों को, 4। 1 मिनट दे रहा हूं। स्टॉक एक एसेट है जो ओवर वैल्यूड है, करेक्टली वैल्यू करना है। समझो, रीवैल्यूएशन मतलब करेक्ट वैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन मतलब करेक्ट वैल्यूएशन, करेक्ट वैल्यू पे लेकर आना है। हाँ 1 मिनट रुको, शांत रहेंगे सब। अभी ठीक है? हो गया गाइस? आंसर नहीं निकालना, यही तो बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं है। ले फिर ये भी कर ले, आंसर निकालना। आंसर निकालना बैठ के कि नेट ये आ गया। आंसर नहीं निकाल, यही तो बोल रहा हूं, आंसर नहीं निकालना। हर एक पॉइंट इंडिपेंडेंट है, ये कोई एक सवाल नहीं है, ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा है। जिसने ये एक पूरा सवाल कर लिया ना, उसने 100 क्वेश्चंस का रिवैल्यूएशन अकाउंट सही कर लिया। 100 क्वेश्चन सोचो, आप 100 क्वेश्चन करोगे या एक क्वेश्चन में सारे रिवैल के पॉइंट्स कर लो। कितना बढ़िया सवाल। ना टीएस में ना डीके में हम ढूंढ के लाए। हाँ कर रहे बात, चले अब डिस्कस कर रहे। बिल्डिंग को एप्रिशिएट कर दो 550 पे ले आओ। अगम सामने देख, बिल्डिंग है कितने की? 550 पे ले आओ, 50 का क्रेडिट। ये हो गया हमारा डी। फर्नीचर को 30 पे ले आओ, 10 का नुकसान किधर जाएगा? फर्नीचर को 60% पे ले आओ, 24 पर लेकर आना है। ये समझो, ये 260 लिखा है, बाय 60 नहीं लिखा। फर्नीचर इज रिड्यूस्ड टू 60%, 60% पे ले आओ, बाय 60% नहीं लिखा। टू और बाय में फर्क समझ? इंग्लिश आती नहीं आती? सुने, अगर लिखा होता, मेरी बात सुन लो,
प्लीज सामने फोकस। अगर लिखा होता फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 60%, तो मैं 24,000 का नुकसान बुक करता। वो कह रहा है फर्नीचर इज रिड्यूस्ड टू 60%, यानी 24,000 पे लेके आना है, तो नुकसान कितना बुक होगा? 16,000 का। क्या बात समझ पाए? फर्नीचर को रिड्यूस कर दो 60% से, यानी 24 कम कर दो तो 16 पर ले आओ। क्या बात समझ पाए? 24 पे लेके आना है तो 16 का नुकसान यहां पे कर दिया मैंने डेबिट। कितने का? ये बात समझ में आई सबको या नहीं? किसी को नहीं है तो बताओ, तो मैं रिपीट कर देता हूं, सुन लो एक सेकेंड। फर्नीचर इज रिड्यूस्ड टू 60%। पहले टू और बाय करते, पहले बाय बताता हूं, इधर सामने फोकस। फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 60%, यानी 40 का 60% 24,000, बाय 60 मतलब 24 का नुकसान बुक होगा। फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 60%, तो 40,000 का 60% इज 24,000, 24,000 का नुकसान बुक होगा। वो कह रहा है फर्नीचर इज रिड्यूस्ड टू 60%, 24,000 पर ले आओ, तो 40 को 24 पे लाओगे तो 16 का नुकसान बुक होगा। कोई दिक्कत? अब कौन सा आगे? एफ। गाइस एक बात सुनो, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एसेट। ये ओवर वैल्यूड है, हमें करेक्टली वैल्यू करना है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, हमें करेक्टली वैल्यू करना है, यानी इसकी वैल्यू को कम करो। एसेट की वैल्यू कम करोगे तो नुकसान। डेबिट में चला गया कितना? क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, करेक्टली वैल्यू करो, यानी वैल्यू बढ़ा दो। एसेट की वैल्यू बढ़ाओगे तो फायदा। कितने का? कोई दिक्कत? एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं और फिर कुछ नए क्वेश्चंस पे जा रहे हैं, जल्दी पूछो भाई। करेक्टली वैल्यू करना है हमने, लैंड की करेक्ट वैल्यूएशन करो, मशीनरी को करेक्ट वैल्यू पे लेकर आओ, स्टॉक को करेक्ट वैल्यू पे लेकर आओ। हाँ तो अंडर वैल्यूड है तो करेक्ट वैल्यूएशन मतलब वैल्यू बढ़ाओ। अंडर वैल्यूड, कम वैल्यू कर रखा है आपने, गलती कर रखी है, उसको ठीक करो, करेक्टली वैल्यू करो, बढ़ाओ। समझ आया नहीं? स्टॉक ओवर वैल्यूड है, आपको करेक्टली वैल्यू करना है, तो जो चीज ओवर वैल्यूड है उसको करेक्ट वैल्यूएशन पे लेकर आओ, कम करो। आपने ज्यादा बोल रखा है स्टॉक को 4,000 से, तो ठीक करो ना, 4,000 माइनस करो, तो एसेट को 4,000 माइनस करोगे तो नुकसान। फिर स्टॉक अंडर वैल्यूड है, आपने एसेट को 5,000 कम कर रखा है, करेक्ट वैल्यूएशन में लेके आओ, एसेट की वैल्यू 5,000 बढ़ाओ, तो जब बढ़ाओगे तो फायदा बुक होगा। कोई डाउट? बोलो गाइस। चले गाइस, मेरे को एक दो पॉइंट बढ़ाने और फिर हम 6 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन करना है हमने आज तमीज से। वो एक क्वेश्चन जिसने तमीज से कर लिया वो आगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडमिशन तो हो ही जाएगा। जिसने वो 6 मार्कर क्वेश्चन तमीज से कर लिया, मेरी बात सुनो, जिसने वो 6 मार्कर क्वेश्चन तमीज से कर लिया उसका एडमिशन का चैप्टर सॉर्टेड है, उसका रिटायरमेंट सॉर्टेड है, उसका डेथ सॉर्टेड है, उसका चेंज इन पीएसआर, कह रहे मौत सॉर्टेड है, ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, सारे चैप्टर आगे सॉर्ट हो जाएंगे अगर वो 6 नंबर का क्वेश्चन आपने तमीज से समझ लिया आज। उसके लिए एक दो पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना गाइस। प्रोविजन फॉर बैड डेट 10,000, सब साथ हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट 10,000 मतलब हमने 10,000, नमा प्लीज सामने देखेंगे, हमने 10,000 प्रोवाइड फॉर कर रखा है फ्यूचर में होने वाले बैड डेट्स के लिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,000, हमने 10,000 प्रोवाइड फॉर कर रखा है, सेट असाइड कर रखा है फ्यूचर में होने वाले बैड डेट्स के लिए। अब मैं कह रहा हूं अरे बैड डेट नहीं होंगे, मेरे को सारे डेटर गुड नजर आ रहे हैं, मेरे को सबसे पैसा रिकवर हो जाएगा, प्रोविजंस को रिवर्स कर दो। अगर प्रोविजन रिवर्स किया जा रहा है कि मेरे को कोई नुकसान नहीं नजर आ रहा फ्यूचर में, तो आप बताएं ये फायदे की बात है नुकसान की? फायदे की। प्रोविजन आप रिवर्स कर रहे हो, क्या थॉट है आपका? अरे डेटर से पैसा आ जाएगा, प्रोविजन की नीड नहीं है, तो ये क्या है आपके लिए? फायदा। फायदा कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। प्रोविजन ना 15,000 कर दो, 10 काफी नहीं है। प्रोविजन को 15 कर दो, 10 काफी नहीं है। ये नुकसान की बात है फायदे की? नुकसान की। तो रिवैल के कहां जाना चाहिए? डेबिट साइड पे। एक बात बताना, प्रोविजन जब क्या हुआ? बहुत बढ़िया, रिवैल पीएनएल ही है, पीएनएल के डेबिट में जाता है। उसने उसने सही सवाल पूछा, सर ये पीएनएल में नहीं जाता, मैंने कहा रिवैल पीएनएल ही है, उसके डेबिट में ही डाल रहा हूं।
एडमिशन के टाइम पे पीएनएल का नाम क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। वहीं पे सारा नफा नुकसान इकट्ठा हो रहा है। तो अब जब प्रोविजन बढ़ाया जा रहा है, अंबानी आ रहा है, इलॉन आ रहा है, प्रोविजन बढ़ाने की बात हो रही है कि प्रोविजन बढ़ा लो आगे। अंबानी ने बोला प्रोविजन बढ़ाओ, सामने अंबानी ने बोला प्रोविजन बढ़ाओ कि तुमने तो प्रोविजन कम बना रखा है, मेरे को तो तुम्हारे बैड डेट नजर आ रहे हैं, तो प्रोविजन जब बढ़ाऊंगा तो ये नुकसान रीवैल के डेबिट में बुक होगा। ये अंबानी के टाइम की बात हो रही है, नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं हो रही है, एडमिशन के टाइम की बात हो रही है। तो पीएनएल में नहीं, रीवैल में हो रही है बातें। और रीवैल क्या है? पीएनएल ही है। पीएनएल का भी नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है, रीवैल का भी नेट गेन कैपिटल में प्लस होता है। यहां पे भी नफा नुकसान ही बुक हो रहा है। बोलो गाइस सॉर्टेड, कोई दिक्कत? ध्यान से तो फटाफट बता दो, अगर प्रोविजन खत्म करना है तो फायदा है नुकसान? प्रोविजन खत्म कर दो, डिक्रीज कर दो, फायदा है नुकसान? फायदा। रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, प्रोविजन बढ़ा दो, नुकसान रीवैल की डेबिट साइड पे। चले बहुत ध्यान से सुनना गाइस, सामने फोकस। लविश की कैपिटल, अंबानी की कैपिटल, प्लीज सामने फोकस करें। लविश की कैपिटल, अंबानी की कैपिटल, रिजर्व। भावेश सामने फोकस कर, लेट हो जाएगी क्लास। सामने रिजर्व क्या है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पार्टनर्स ने डिसाइड करा था, हाथ नहीं लगाएंगे, फ्यूचर अनसर्टेन है, साइड पे बना के चलो। रिजर्व क्या है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो लविश और अंबानी ने आपस में नहीं बांटा था, इन्होंने सेट असाइड कर दिया था कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, बिजनेस में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज होती है, तो बिजनेस के लिए कुछ पैसा सेट असाइड कर देते हैं एज रिजर्व। क्या बात समझ में आ गई? रिजर्व क्या है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो लविश और अंबानी ने आपस में नहीं बांटा था, उसको सेट असाइड कर दिया था फ्यूचर कंटिजेंसीज को सोचते हुए, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को सोचते हुए। गाइस ध्यान से सुनना, इलॉन आ रहा है सर कितने शेयर के लिए? 20% शेयर के लिए। क्या सारे एसेट्स और लायबिलिटीज में इलॉन का 20% हिस्सा हो जाएगा? इलॉन आया, कह रहा रिजर्व में 20% मेरा। हमने कहा क्या भाई, वो पुराना प्रॉफिट था, वो हमने बांटा नहीं था। लविश और अंबानी इलॉन को बोल रहे हैं वो पुराना प्रॉफिट था, वो हमने बांटा नहीं था, उसमें तेरा हिस्सा कैसे? कह रहे जब मैं 20% के लिए आया तो 20% एसेट मेरे, 20% लायबिलिटी मेरी, 20% रिजर्व मेरा। तो बहुत झगड़ा होने वाला है। तो लविश और अंबानी ने डिसाइड करा कि भाई इलॉन के आने से पहले क्या करे? इलॉन के आने से पहले जो हमने पैसा सेट असाइड किया था कि फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन है, उस पैसे को फटाफट बांट लेते हैं। सर ये तो गलत हो गया, फ्यूचर तो अभी भी अनसर्टेन है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इलॉन आएगा तो हम तीनों मिलकर दोबारा रिजर्व बना लेंगे। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर, ध्यान से सुनना, पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट, क्या ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है? हाँ है ना? अरे वो आके लड़ाई झगड़ा हो सकता है ना, वो कह रहा है 20% ओनरशिप मेरी है, वो 20% सब चीजों में मांग सकता है। तो ये झगड़ा अवॉइड करने के लिए हमने बात करी कि पुराना, प्लीज सामने फोकस, ये झगड़ा अवॉइड करने के लिए लविश और अंबानी ने डिसाइड किया जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा था रिजर्व के नाम से, बिजनेस के लिए सेट असाइड करा था, आपने बांटा नहीं था, उसको फटाफट बांट लो। तो पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में फटाफट बांट लेंगे ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। क्या बात समझ पाए? पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व के नाम से जो पड़ा था, लविश और अंबानी आपस में बांट लेंगे ताकि इलॉन से कोई झगड़ा ना हो। क्या बात समझ पाए? गाइस ध्यान से सुनना, जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे, पहले तो रिवैल बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, हाँ है ना? लविश, अंबानी, इलॉन, क्या लविश और अंबानी की कैपिटल आ जाएगी? यहां पे कैपिटल आ गई। क्या उसके बाद रीवैल्यूएशन का गेन प्लस होगा? क्या उसके बाद रिजर्व बांटा जाएगा? सर रिजर्व तो बांटते ही नहीं थे। मैंने कहा नहीं बांटते थे सर, रिजर्व तो प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो लविश और अंबानी ने डिसाइड किया, कोई हाथ नहीं लगाएगा, बिजनेस की अनसर्टेनिटीज के लिए, फ्यूचर के लिए सेट असाइड करा है। मैंने कहा इलॉन आके उसमें हक जमाएगा, तो इसलिए इन्होंने वो पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पुराने पार्टनर्स ने, लविश और अंबानी ने पुराने रेशियो में फटाफट बांट लिया, इलॉन को पता नहीं लगने दिया। जब इलॉन आ जाएगा तो ये नया रिजर्व बना लेंगे फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए, कोई इलॉन के साथ मिलके बना लेंगे रिजर्व। क्या चेक नहीं करेगा? वो है ही इनका पुराना प्रॉफिट है यार। लविश और अंबानी बहुत सालों से पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं, वो बहुत सालों से प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में डाले जा रहे हैं। अब इलॉन आके उसमें वो बोलेगे मेरा 20% है, उन दोनों ने कहा नहीं नहीं भाई तेरा कुछ नहीं है, तो पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट है। तो ये झगड़ा अवॉइड कर रहे हैं, पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में बांट रहे हैं।
गाइस ध्यान से, क्या रिजर्व की वजह से भी इनकी कैपिटल प्लस हो गई? क्या अब लविश और अंबानी इस बेसिस पे इलॉन को बताएंगे उसको कितना लाना है? बात समझ पाए? गाइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आज का आखिरी सवाल, अभी रुको, कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइस, पूरी शिद्दत से करेंगे हम, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कर रहे हैं बात। आपके नेक्स्ट 10 मिनट्स बहुत ज्यादा कीमती हैं, 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, 99 पे कहानी खराब है। सुन लो मेरी बात, सब बिल्कुल चुप। आपके नेक्स्ट 10 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, 99 पे कहानी खराब हो जाती है। 18 मार्क्स एट स्टेक, आप 6 मार्कर क्वेश्चन पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो गाइस ध्यान से, जितना बताऊं सिर्फ उतना देखना। हाँ जी, ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 2:1। ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 2:1। बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन सी पार्टनर बनना चाह रहा है। ए और बी पार्टनर्स हैं 2:1 के रेशो में, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन सी पार्टनर बनना चाह रहा है। 3 बातें हैं गाइस, 3 बातें की जाएंगी सी से, बहुत ध्यान से सुनना, नमा सामने देखो प्लीज। 3 बातें की जाएंगी सी से। सी को बोला जाएगा भाई हमारे पास्ट एफर्ट्स का कंपनसेशन दे, बोले तो गुडविल। सी को बोला जाएगा हमारे पास्ट एफर्ट्स का कंपनसेशन दे, बोले तो गुडविल। दूसरी बात, हम एसेट्स और लायबिलिटीज को करेक्टली वैल्यू करेंगे, रीवैल्यू करेंगे, ताकि हमारी कैपिटल अपडेट हो जाए, जिसके बेसिस पे तुझे बताएंगे तुझे कितनी लानी है। तीसरी बात, अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है रिजर्व के नाम से, तो वो हम बांट लेंगे, उसमें तेरा कोई हक नहीं है, वो पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट है, तो हम पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में उसको बांट के चलेंगे, कोई दिक्कत। सिर्फ 3 बातें हैं, एक तो पास्ट एफर्ट्स का कंपनसेशन तुझे देना है, वो हम गुडविल की वैल्यूएशन आपस में कर लेंगे। एक हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे, करेक्ट वैल्यूएशन पे लाएंगे, ताकि तेरे को हम करेक्ट कैपिटल बता पाए तुझे कितनी लानी है। तीसरा, जो रिजर्व पड़ा है, कोई पुराना अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा है, उसमें तेरा कोई हक नहीं है, तू नया पार्टनर है, तेरा पुराने पड़े हुए प्रॉफिट में कोई हक नहीं है। तू नया पार्टनर है, तेरा पुराने पड़े हुए प्रॉफिट में कोई हक नहीं है, तो पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट हम पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में आपस में बांट लेंगे, कोई दिक्कत। आगे गाइस, नया रेशियो रहेगा 3:1। आगे बढ़ रहे हैं। सी गुडविल ला रहा है 10,000 की, वैल्यूएशन तो नहीं कराई गई आपसे गाइस, 4 पॉइंट रीवैल्यूएशन के। सुनना, फटाफट बताएंगे फायदा नुकसान। प्रोविजन को रिड्यूस कर दो, पुराना टाइपराइटर है 2600 का, ये बुक्स में नहीं है, 0 है, इसको रिकॉर्ड कर लो। फायदा, ओल्ड टाइपराइटर 2600, ये बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है ही नहीं टाइपराइटर, इसको रिकॉर्ड कर लो। 0 की चीज 2600 में रिकॉर्ड हो गई, एसेट बढ़ गया। फायदा, रीवैल के पॉइंट्स हैं गाइस। जो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनटैंजिबल एसेट कह रहे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नुकसान, 2% डिस्काउंट मिल जाएगा हमें क्रेडिटर से। रीवैल अकाउंट बनाओ फटाफट, रीवैल अकाउंट बनाओ फटाफट, कर रहे चेक, फटाफट रीवैल अकाउंट बनाएं। रीवैल अकाउंट चेक करा लो जिनका हो गया। आपको नहीं, जितना मैंने आपको बोला, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 जितना बताया उतना आप घूम रहे थे तब जब हम गुडविल पढ़ रहे थे। करेक्ट, रीवैल का नेट आंसर करेक्ट, चेक कराओ रीवैल का नेट आंसर करेक्ट, रीवैल का नेट आंसर चेक कराएं, करेक्ट, रीवैल का नेट आंसर आ गया। प्रोविजन को रिड्यूस करो, फायदा, पुराने टाइपराइटर को रिकॉर्ड करो, फायदा, पेटेंट्स वैल्यूलेस हैं, नुकसान, डिस्काउंट मिलेगा क्रेडिटर पे, फायदा, नेट फायदा नुकसान, नेट फायदा नुकसान, करेक्ट, करेक्ट। कहां बना है? करेक्ट। ये फायदा किसका है? ये फायदा है किसका? ए और बी का। और किस रेशियो में बटेगा? 2:1 में। तो ए का कितना, बी का कितना, सोच लो। करेक्ट, करेक्ट, अभी बात कर रहे हैं, करेक्ट, करेक्ट। गाइस, रीवैल्यूएशन का आंसर 3000 किस किस का आ गया? जिसका नहीं आया डुबा के मारो तुम लोगों को।
सामने फोकस। गाइस मेरी बात सुन लो, ना ही किसी किताब में एक्सप्लेनेशन मेंशन है जो मैंने आपको बताई है, ना ही आपके स्कूल के टीचर बताने वाले हैं। स्कूल में पूरी शिद्दत से कॉन्सेप्ट को खराब करने की कोशिश करी जाएगी, इसीलिए क्लास रिकॉर्ड हो रही है कि तुम में से कई बेवकूफी करेंगे कि सर हमने तो स्कूल में सुन लिया और अब हमसे हो ही नहीं रहे क्वेश्चन। सिर्फ जवाब दो स्कूल में, आपका जवाब सही होगा। ठीक है, मेरी बात सुने। प्रोविजन को 2000 से रिड्यूस कर दो, फायदा है नुकसान? फायदा। 2000 का फायदा क्रेडिट साइड पे प्रोविजन के नाम से। पुराने टाइपराइटर को जो 0 पे था उसको 2600 पे वैल्यू कर दो, फायदा है नुकसान? फायदा। एक टाइपराइटर आ गया 2600 का। फिर वो कह रहा है पेटेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, 2000 का एसेट बुक कर रखा है, नुकसान, 2000 का नुकसान। फिर 2% डिस्काउंट मिल जाएगा क्रेडिटर पे, 20,000 की करनी थी लेकिन 400 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा तो फायदा 400 का। इसकी लैंग्वेज नहीं मैटर करती, तो नेट में फायदा कितना हुआ? 3000 का। और ये 3000 का फायदा किसका है? लवेश अंबानी का, ए और बी का। अभी आपने क्वेश्चन किया था 4 लाख का रिवैल आया था, अभी क्वेश्चन किया था 4 लाख का रिवैल आया था, 3 लाख का मेरा था, 1 लाख का अंबानी का था। उसके बेसिस पे तो हमने लोन को बताया था कितनी कैपिटल लानी है, राइट? तो गाइस ध्यान से सुनेंगे, 2 लाख का मेरा फायदा, 2 लाख का सॉरी 2000 का ए का, 1000 का बी का। पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करो, बस ड्रॉ करो एक बार, पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करो, ए बी सी, फटाफट ड्रॉ करो। नहीं नहीं अभी नहीं बता रहा, मैं बताऊंगा ना। कुछ नहीं कुछ नहीं, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ फटाफट, अपनी मर्जी से मत करना। रिवैल हो गया ना, रिवैल हो गया, 6 में से 3 नंबर हो चुके। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, आपका नेट में गेन आ गया 3000, वो 3000 का गेन ए और बी में 2:1 में बट गया। जिस दिन सी आना चाह रहा है उस दिन एसेट्स और लायबिलिटीज को करेक्टली वैल्यू किया जाएगा, रीवैल्यू किया जाएगा, उसके वजह से जो भी गेन लॉस होगा वो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को अपडेट करेगा। अभी नहीं बात कर रहे इस बारे में, जितना मैंने बोला उतना। गाइस सुन लो, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, किस किस का? ए और बी का। सी तो अभी लाया नहीं है, सी को तो अभी हम बताएंगे कि उसको कितना लाना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो। ए का कितना है? अरे नलायको 40,000। सुने प्लीज, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का कितना? 40,000। बी का कितना? कोई डाउट? बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल 40,000, बी की कैपिटल 30,000। गाइस रीवैल का गेन कितना आया था? 3,000। रीवैल का गेन कितना है? 3,000। ए का कितना है? प्लस कर दो 1,000, बी का प्लस कर दो, हो गया। कोई डाउट अभी तक? क्या रीवैल्यूएशन की वजह से कैपिटल अपडेट हो गई, बढ़ गई? अभी बढ़ी हुई कैपिटल में निकालेंगे उसको कितना लाना है। गाइस ध्यान से सुनना, सामने फोकस। अरे अरे रिजर्व पड़ा हुआ था 12,000 का, ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या सी के आने से पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए? तो पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स ए और बी, पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स ए और बी पुराने रेशियो में आपस में बांट लेंगे कैपिटल। सबने कर लिया? किस किस का यहां तक डन है? किस किस का यहां तक डन है? यहां तक डन है तो बताओ किस किसने यहां तक कर लिया। अगर आपने यहां तक नहीं किया आपको बहुत आगे दिक्कत होने वाली है, मैं पहले बता दूं। हाँ जी इधर सामने फोकस। गाइस मेरे को 5 मिनट चाहिए, नहीं तो एक्सटेंड हो जाएगा क्लास। ए और बी की कैपिटल थी कितनी? 40 और 30। ए और बी की कैपिटल थी कितनी? 40 और 30। लेकिन एसेट्स और लायबिलिटीज के करेक्ट वैल्यूएशन पे, रीवैल्यूएशन पे 4000 का गेन आया, जिसमें 3 ए की कैपिटल प्लस हो गया और 1 बी की कैपिटल प्लस हो गया। और एक पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट था जो हम सी को नहीं देना चाहते, सी कोई हक नहीं जमाएगा उस पर, तो वो हमने बांट लिया। सी जब आएगा तो नया रिजर्व बना लेंगे। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पुराने पार्टनर्स ने पुराने रेशियो में, ये भी बांट लिया। क्या इसकी वजह से भी कैपिटल बढ़ गई? अब कैपिटल बढ़ गई है रिजर्व की वजह से। गाइस बहुत ध्यान से सामने देखें, सामने देखना। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सामने देखो, एक ही बार में क्लियर करो। ए और बी का रेशियो कितना है? फ्रैक्शन में बोलू तो 2/3, और ए बी और सी का फ्यूचर में क्या रहेगा?
फ्रैक्शन में बोलो। बी का पहले कितना था, बी का अब कितना है? सवाल सुनो, सी को 1/6 शेयर किसने दिया? बहुत बढ़िया। किसको नहीं समझ में आई ये बात? बी का पहले भी शेयर 1/3 था, बी का अभी भी शेयर 1/3 है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो, हाइपोथेटिकल ले लो, मेरा 80% था, इसका 20% था, मैं कह रहा हूं इसका अभी भी 20 है। एग्जांपल हाइपोथेटिकल, मेरा 80 था, इसका 20 था, इसका अभी भी 20 है, और इसको अगर 30 मिला तो ये 30 किसने दिया? तो मेरा 50 रह गया। क्या बात समझ पाए? सर प्रूव करो। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते ए ने दिया। गाइस ध्यान से सुनना, सी का शेयर कितना है? 1/6। अगर ए के 2/3 में से 1/6 हम दे दें सी को, ए के 2/3 में से 1/6 दे दें हम सी को, कितना बचेगा? 3 2 6 2 2 4 -1 कितना? क्या इसका 3/6 ही आ रहा है? ए का 3/6 ही बच रहा है। तो ए को, गाइस मेरा सवाल सुनेंगे, सी को शेयर किसने दिया? तो सी जो पास्ट एफर्ट्स का कंपनसेशन लाएगा, जिससे शेयर खरीद रहा है, वो सारा पैसा किसके पास जाएगा? क्या बात समझ पाए? बी कह रहा है मेरी तो कोई बात ही नहीं है, ए ने अपना शेयर सी को बेचा, बी कह रहा है मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। बी कह रहा है, इधर सामने फोकस, बी कह रहा है मेरी तो कोई बात ही नहीं है, ए ने अपना शेयर सी को बेचा, तो सी जो पास्ट एफर्ट्स का ला रहा है, गुडविल का ला रहा है, वो सारा किसका है? तो गाइज ये जो ए को 10,000 मिल रहा है, ये कहां जा रहा है? कोई डाउट? अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ए का टोटल कितना पैसा लगा हुआ है? 60,000। पहले 40 था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बटा तो कैपिटल बढ़ गई, रीवैल्यूएशन हुआ तो कैपिटल बढ़ गई, गुडविल का पैसा आया, ए घर नहीं ले गया, कैपिटल में ही पड़े रहने दिया। गुडविल का पैसा आया, पास्ट एफर्ट्स का पैसा आया, उसने घर नहीं ले, उसी में पड़े रहने दिया। तो ए की कैपिटल कितनी, बी की कितनी? अब मेरा सवाल सुनना बहुत ध्यान से, गाइस सामने देखें, ए और बी का टोटल पैसा इन्वेस्टेड कितना है? कोई दिक्कत? ए और बी सी को बोल रहे हैं हमारा 95,000 लगा हुआ है, कोई दिक्कत? ए और बी सी को बोल रहे हैं हमारा 95,000 लगा हुआ है, सब साथ हैं। गाइस अगर टोटल शेयर में से 100% शेयर में से, टोटल शेयर में से अगर 1 में से 1/6 मैंने सी को दे दिया, तो बचेगा कितना? ये बात समझ पाए? टोटल शेयर 100% शेयर रिप्रेजेंट्स 1, टोटल शेयर 100% शेयर रिप्रेजेंट्स 1, 1 में से 1/6 तो आपने सी को दे दिया, तो ए और बी के लिए बचा कितना? 5/6। जैसे सी को अगर 30% दे दिया तो ए और बी के लिए बचा कितना? 70। सी को अगर 20 दे दिया तो ए और बी के लिए बचा कितना? 80। क्या बात समझ पा रहे हैं? सी को 30 दिया तो ए और बी का कितना बचा? 70। सी को 20 दिया तो ए और बी का कितना बचा? 80। सी को 1/6 दिया तो ए और बी का बचा कितना? 5/6। तो अब उन्होंने बोला 5/6 शेयर हमारे पास बचा है, जिसके लिए हमने 95,000 की कैपिटल लगा रखी है। 1/6 के लिए आंसर का हल्ला नहीं, 1/6 के लिए कितना? 5/6 शेयर रिप्रेजेंट्स 95,000 की कैपिटल, परसेंटेज में नहीं खेलेंगे, गलत है, सिंपल आंसर आ रहा है। ना ना ना, ध्यान से करो, यूनिटरी मेथड लिख के करो, सही आएगा। हिला मत आंसर, करेक्ट करेक्ट, हल्ला नहीं चाहिए, मैं बाहर निकाल दूंगा। गलत गलत गलत, करेक्ट, 3 बच्चों ने करेक्ट बताया, करेक्ट। यूनिटरी मेथड लगाओ, यूनिटरी मेथड लगाओ, मेरे को कैलकुलेटर पे दिखाओ, ऐसे नहीं चेक होगा। गलत, करेक्ट करेक्ट, गलत करेक्ट, दिखाओ दिखाओ, करोगे तो होगा, करेक्ट करेक्ट, गलत करेक्ट, बहुत बढ़िया, हाँ जी चेक कराओ, करेक्ट 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 करेक्ट, बहुत बढ़िया। गाइस सामने देखो, सामने देखो, क्या 5/6, सामने देखो, क्लास रैप अप कर रहे हैं, क्या 5/6 रिप्रेजेंट्स 95,000 की कैपिटल? 5/6 देखो, ए और बी का टोटल 95,000 लगा हुआ है। प्लीज सामने सुन लो,
क्या हुआ? ए और बी का, सामने फोकस, ए और बी का टोटल 95,000 लगा हुआ है, उसको 20 दे दिया तो हमारा 80, उसको 30 दे दिया तो हमारा 70, उसको 16 दे दिया तो हमारा 5/6। तो 5/6 रिप्रेजेंट्स 95,000। कैसे करते थे? 80 रिप्रेजेंट 95, 70 रिप्रेजेंट 95, तो क्या करते थे? 16 रिप्रेजेंट्स 95,000 डिवाइड बाय 5/6 इंटू 1/6। अब गाइस ध्यान से सुनना, 95,000 कर नहीं रहे थे, 80% रिप्रेजेंट्स 95, तो 20 कितना? 95 डिवाइड बाय 80 इंटू 20। 80% रिप्रेजेंट्स 95, सामने देखो, 80% रिप्रेजेंट्स 95, तो 20% कितना? 95 डिवाइड बाय 80 टू 20, तो 5/6 रिप्रेजेंट्स 95, तो 1/6 कितना? 95 डिवाइड बाय 5/6 इंटू 1/6। अब ध्यान से सुनना गाइस, 95 को डिवाइड करोगे 5/6 से तो कैसे करोगे? बहुत बढ़िया, जब इसको हम, ये मैथ्स है बेसिक, इसको क्या करोगे? इंटू 6/5, ये ब्रैकेट हो गया, इसका 1/6 कितना आया? 19,000। एक मिनट रुकेंगे प्लीज। हाँ जी, कितनी कैपिटल लानी है उसको? 19,000। गाइस देखें, 6 मार्क के लिए, एक मिनट के लिए रुक जाओ, सामने देख लो प्लीज। क्या वो 19,000 की कैपिटल ला रहा है? प्लीज सामने फोकस, क्या वो 19,000 की कैपिटल ला रहा है? देखें गाइस, भवेश फोन छोड़ दे, एक मिनट रुको। 95,000 डिवाइड बाय 5/6 यानी इंटू 6/5, उसका 1/6 करा, 19 आ गया। एक मिनट रुक सकते हो, सामने देखेंगे गाइस। गाइस 6 मार्क का क्वेश्चन बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 साल पहले ये 8 मार्क्स में आता था। सर इसको 6 क्यों कर दिया? आज से 3 साल, अर्नुर चुप हो जाए एक मिनट, आज से 3 साल पहले ये 8 मार्क्स में आता था, सर इसको 6 क्यों कर दिया? आज से 3 साल पहले बोला जाता था कि आप अपडेटेड बैलेंस शीट भी बनाओ, कि आपने रीवैल्यू कर दिया ना एसेट्स और लायबिलिटीज को, तो अपडेटेड बैलेंस शीट भी बनाओ, जिसमें ए की कैपिटल कितनी आ रही है? 60, बी की कितनी आ रही है? 35, और सी की कितनी आ रही है? और क्या यहां पे टाइपराइटर भी आ गया 2600 का? क्या आपका प्रोविजन आपका रिवर्स कर दिया गया? वो सब चीजें हुई, जो एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन था वो कंसिडर हुआ। तो इन्होंने ये बैलेंस शीट थोड़ा सा पूछना बंद कर दिया, ये 8 मार्क में आता था। गाइस एक सेकंड सुन लो मेरी बात सुन लें। तो 6 मार्कर में क्या आ रहा है? बनाए रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे आप सी को बता पाओगे कि उसको कितनी कैपिटल ला दी। एक मिनट सुन लो, कुछ नहीं हो रहा, एक मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा जो पैक कर रहे हैं, मेरी बात सुने। बनाए रीवैल्यूएशन अकाउंट जिसके वजह से कैपिटल अपडेट होगी। करो, सबको डिले कर लो, मुंह बंद रख, सामने देखे 3 पॉइंट्स। आप आ रहे हो, आपको पास्ट एफर्ट्स का कंपनसेशन देना पड़ेगा, गुडविल। आप आ रहे हो, हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे ताकि हमारी कैपिटल अपडेट हो गई। आप आ रहे हो, पुराने पड़े हुए प्रॉफिट पे आपका कोई हक नहीं, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिर्फ 3 पॉइंट्स। आप आ रहे हो, आपको पास्ट एफर्ट्स का कंपनसेशन देना पड़ेगा, गुडविल। आप आ रहे हो, एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे ताकि हमारी कैपिटल अपडेट हो जाए। आप आ रहे हो, आपका पुराने पड़े हुए प्रॉफिट पे कोई हक नहीं है। तो गाइस ए और बी की कैपिटल अपडेट हो रही है, रीवैल्यूएशन की वजह से अपडेट हो गई। पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट बांटा तो अपडेट हो गई। वो जो पास्ट एफर्ट्स का कंपनसेशन लेकर आया वो भी इन्होंने कैपिटल में ही डाल रखे रहने दिया, घर नहीं लेके गए, वो उसके वजह से भी कैपिटल अपडेट हो गई। तो अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे यू आर एबल टू टेल सी कि उसको कितनी कैपिटल लानी है। गाइस ना बुक में समझ में आएगा ना स्कूल में समझ आएगा। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि स्कूल में नहीं समझ में आएगा? गाइस उसका एक छोटा सा रीजन सुन लो। आपके जितने भी सवाल हैं एडमिशन के इजी क्वेश्चन बोला जाता है। ये आपने एडमिशन का इजी किया क्या? आपने एडमिशन का हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करा अभी। सर ये तो आसान सा था, ये टॉप टियर क्वेश्चंस में आता है। सर ये मुश्किल तो नहीं लगा हमें? सर ये तो बहुत आसान लगा। मैंने कहा ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आता है एडमिशन के। सर आसान क्या है? जो आपको स्कूल में कराई जाएगी बेवकूफी। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है? मशीनरी को रिड्यूस कर दो, स्टॉक को इतने पे ले आओ, बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर दो, सब बकवास है रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं? ताकि कैपिटल अपडेट हो जाए और उस अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे अगले को बता पाए कि कितनी लानी है। यहां बता रखा है कि संभव 20,000 की कैपिटल लाएगा। प्रॉब्लम समझ रहे हो?
वो आपको बताएंगे ही नहीं कि आप रिवैल्यूएशन कर क्यों रहे हो। आपको ये बताया ही नहीं जाएगा कि, एक मिनट रुकेंगे प्लीज, एक मिनट, आपको ये बताया ही नहीं जाएगा कि आप रिवैल्यू कर क्यों रहे हो। क्यों नहीं बताया जा रहा? क्योंकि वो बता देता है इलॉन इतनी कैपिटल लाएगा, सी इतनी कैपिटल लाएगा, तो आपको समझ में भी नहीं आता कि हम रिवैल्यू कर क्यों रहे हैं। एडमिशन का रियलिस्टिक क्वेश्चन, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन माना जाता है, जो स्कूल वाले डरते हैं, नहीं नहीं बच्चों को समझ नहीं आएगा ये, अरे ठुल्लू नहीं समझ आएगा, यही तो एक्चुअल है। एक्चुअल कहानी समझाऊं या रटवाऊं? सर एक्चुअल कॉन्सेप्ट बताओ। क्या बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए आप स्कूल में बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कैपिटल आपको क्वेश्चन पहले लिख के दे देगा कि इतनी कैपिटल ला रहा है इलॉन, इतनी कैपिटल ला रहा है सी, तो आप सोच ही नहीं पाओगे कि हम रिवैल्यू कर क्यों रहे हैं। फिर रिवैल्यूएशन से कैपिटल अपडेट होगी, उस कैपिटल के बेसिस पे ही बताया गया कि भाई तेरे को 20 लाना है। इसने निकाल के नहीं बताया, इसने ऐसे ही बता दिया। इसलिए स्कूल में ये चीजें क्राम करवाई जाती है। समझ गए गाइस? नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। नेक्स्ट क्लास के बाद हमारा एडमिशन बहुत हद तक सॉर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। जो आपने यहाँ पे 60,000 का जो आपने पार्टनर ऐड करा है, हाँ उसके अंदर उसके और गुडविल उसने पूरी उसने खुद ही लिया ए ने, तो हाँ, तो क्योंकि 60,000 सारा शेयर बाय बाय। तो 60,000 का तो पार्ट देगा ना फिर वो। 60,000 मतलब हमने उसको बी की कैपिटल क्यों ऐड करी इसके अंदर 35,000 रुपए, खाली 60,000 का 5 नहीं नहीं, कैपिटल तो वो दोनों की लगी थी ना। अच्छा, वो बोलेंगे हम दोनों का टोटल 60 + 35 95 लगा हुआ है, तो तू इसके लिए इतना लेकर आ। क्योंकि पार्ट तो ए ही बी इन्वॉल्व नहीं है, बात समझो, बी इन्वॉल्व नहीं हुआ। जो पार्ट ए ने सी को बेचा, उसका पास एफर्ट्स का सारा ए ने लिया। लेकिन जब उसको हम बता रहे, एक बात बता, ए और बी रिप्रेजेंट्स 100%। अगर ए का 80 है तो बी का 20 है, तो खाली ए के बेसिस पे नहीं निकाल सकते ना आप। 100% शेयर है हमारा, हम दोनों का है। तो अगर हम तेरे को 20 दे रहे हैं, 30 दे रहे हैं, तो 70 के लिए हम दोनों का इतना लगा हुआ है। तो कैपिटल निकालने के लिए वो दोनों कंसिडर हो रहे हैं, अदरवाइज नहीं। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बाय बाय।